राजस्थान में जहां सैलानियों को अद्भुत कला और अनूठी शिल्पकारी के किले देखने को मिल जाती है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान में एक ऐसा किला भी है जो अपनी शिल्पकारी से ज्यादा किसी और कहानी के लिए मशहूर है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के भूतहा किले के बारे में। भानगढ़ किला। ये किला भूतहा कैसे और क्यों बना? क्या सच में यहाँ पर भूत प्रेत का साया है या नहीं? ये तो बात की बात है। पर इन सबसे पहले जानते हैं इसका इतिहास। राजस्थान राज्य के अलवर जिले में भानगढ़ का किला बसा हुआ है। सरिस्का बाग परियोजना के क्षेत्र में ये भूतहा किला आता है। भारत के सबसे डरावने किलों में से एक किला भानगढ़ का किला भी है। पुरानी मान्यताओं और लोगों के विश्वास के अनुसार इस किले में अनगिनत ऐसी कई असाधारण घटनाएं घटती हैं जो आप लोग अपने सपने में भी नहीं सोच सकते हो। उनका मानना है कि ये किला किसी प्रेत आत्माओं के साए में है, जिसने इस किले में रहने वाले इंसानों की बस्ती उजाड़ कर रख दी है और किले को पूरी तरह से वीरान बना दिया है। इस किले का निर्माण 1573 ईस्वी में आमेर के राजा भगवंत दास ने करवाया था। इस किले के बनने के बाद लगभग 300 साल तक ये आबाद और खुशहाल रहा था। फिर उसके बाद 1613 ईस्वी में ये किला माधो सिंह ने अपने अधीन ले लिया। माधो सिंह मुगल शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे और भगवंत दास के छोटे बेटे और आमेर किले के मुगल सेनापति मानसिंह के छोटे भाई थे। उस दौरान किले के वैभव और खुशहाली के चर्चे आसपास के कई रियासतों और राज्यों में होते थे। राजा माधो सिंह की मौत के बाद इस किले पर छत्र सिंह ने अपना अधिकार जमा दिया। उसके बाद छत्र सिंह के तीसरे बेटे हरि सिंह को 1722 ईस्वी में भानगढ़ का राजा बनाया गया और वहीं से इस किले का पतन आरंभ हुआ था। मुगल काल के क्रूर शासक औरंगजेब ने राजा हरि सिंह के दोनों पुत्रों का धर्म परिवर्तन करवाकर उनके नाम मोहम्मद कोलीज और मोहम्मद दहलीज रखे थे। फिर उन दोनों को यह किला सौंपा था। जब मुगल काल का अंत और ब्रिटिश काल का आरंभ होने जा रहा था, तब जयपुर के राजा सवाई सिंह ने मोहम्मद कोलीज और मोहम्मद दहलीज की हत्या कर भानगढ़ किले पर अपना कब्जा जमा लिया। उसके बाद भानगढ़ का राजपाट माधो सिंह के वंशजों को सौंप दिया गया था। माना कि ये अपने डरावनेपन के लिए मशहूर है, लेकिन इस किले में देखने लायक बहुत सी वस्तुएं हैं, जिसकी वजह से इस किले में सैलानी आते हैं। किले का बाहरी परकोटा एक मजबूत दीवार के साथ बना हुआ है, जो दोनों तरफ पहाड़ियों से मिलकर किले को और अधिक सुरक्षित बनाती है। भानगढ़ किले के मुख्य द्वार पर हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। फिर इसके बाद किले के बाजार परिसर की शुरुआत होती है। उसके बाद राजमहल और मंदिर बने हुए दिखते हैं। किले के अंदर एक बावड़ी है, जो उस समय लोगों के स्नान के लिए उपयोग में ली जाती थी। किले के मुख्य मंदिरों में भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर हैं। कहते हैं करीब 300 साल पहले एक श्राप की वजह से पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। ये कहानी कितनी सच्ची है, इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन सुनने में ये बहुत ही दिलचस्प है। भानगढ़ किले में वहां की एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहती थी, जिनका नाम था रत्नावती। रत्नावती आसपास के राज्य में सबसे खूबसूरत महिला के रूप में जानी जाती। उनकी खूबसूरती की चर्चा हर जगह हो रही थी। इसके कारण हर कोई उन्हें देखना चाहता था। उनकी उम्र लगभग 18 वर्ष की थी। तब उनके लिए विभिन्न राज्यों से राजकुमारों के रिश्ते आने लगे थे। रत्नावती के विवाह की बातें चल रही थी। एक दिन राजकुमारी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ भानगढ़ के बाजार में घूमने के लिए निकली थी। वो पूरे बाजार में घूम रही थी, कभी कपड़ों की दुकान पर तो कभी चूड़ियों की दुकान पर, और आखिर में वो एक इत्र की दुकान पर पहुंची। राजकुमारी को इत्र बहुत पसंद था,
इसलिए वो तरह तरह के इत्र देख रही थी। वो उनकी खुशबू में खोई हुई थी। लेकिन थोड़ी ही दूर पर एक व्यक्ति उनकी खूबसूरती में खोया हुआ था। उस व्यक्ति का नाम सिंधिया सेवड़ा था। वो राजकुमारी को एकटक निगाहों से देखे ही जा रहा था, मानो उसने किसी अप्सरा को देख लिया हो। उसे पहली नजर में राजकुमारी रत्नावती से बहुत प्यार हो गया था। वह उस समय का बहुत बड़ा तांत्रिक भी कहा जाता है, जो कि अपने काले जादू से किसी को भी अपने वश में कर सकता था। जब राजकुमारी ने इत्र खरीद लिया और दुकान वाले से कहा कि ये इधर उनके महल में भिजवा दिया जाए, इतना कहकर वो महल की तरफ जाने लगी। लेकिन इसी बीच वो तांत्रिक भी खड़ा था। राजकुमारी ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया था, इसलिए तांत्रिक बहुत ही गुस्सा हो गया। तांत्रिक सिंधिया सेवड़ा ने राजकुमारी रत्नावती का प्यार पाने के लिए एक योजना बनाई। उसने इत्र की दुकान पर जाकर इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया, जिसको राजकुमारी रत्नावती ने खरीदा था। एक तरह का वशीकरण मंत्र उस बोतल पर कर दिया गया था, जिससे जो भी उस बोतल के इत्र को लगाता वो उस तांत्रिक के पीछे पीछे चला जाता। राजकुमारी रत्नावती को इस बात का पता चल गया था, तो उन्होंने इस इत्र की बोतल को एक चट्टान के ऊपर दे मारा, जिससे पूरा इत्र उस चट्टान के ऊपर लग गया और वो चट्टान लुढ़कते हुए तांत्रिक के ऊपर जा गिरी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन तांत्रिक ने मरते मरते पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि कुछ ही दिनों में पूरा भानगढ़ तबाह हो जाएगा, यहाँ के सभी लोग मर जाएंगे। तांत्रिक के इस बात में कितना सच था ये तो किसी को नहीं पता था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद भानगढ़ और अजबगढ़ राज्य में युद्ध हो गया था, जिसके कारण वहां के सभी व्यक्ति मारे गए और इसमें राजकुमारी रत्नावती की भी मृत्यु हो गई और पूरा भानगढ़ सुनसान हो गया था। इसलिए लोग कहते हैं कि वहां पर मारे गए लोगों की आत्माएं अब भी भटकती हैं। लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि ऐसी कोई कहानी हुई थी या फिर ऐसा कोई युद्ध भी हुआ था। इस किले से संबंधित एक और किस्सा भी है। जिस जगह पर आज भानगढ़ किला स्थित है, वहां से कुछ ही दूरी पर एक ऋषि की कुटिया थी। किले का निर्माण करने से पूर्व राजा भगवंत दास इस किले के निर्माण की जगह को देखने आए थे। तब उन्हें वहां एक महान ऋषि की कुटिया दिखाई दी। उस ऋषि का नाम ऋषि बालूनाथ था। राजा भगवंत दास ने अपने किले के निर्माण की योजना को उन ऋषि को बताया। तब ऋषि बालूनाथ ने कहा कि आप यहाँ पर किले का निर्माण तो करवा सकते हैं, लेकिन उस किले की ऊंचाई इतनी नहीं होनी चाहिए कि उस किले की परछाई मेरी कुटिया पर पड़े, नहीं तो पूरा किला तहस नहस हो जाएगा। लेकिन राजा भगवंत दास ने इस बात को इतनी तवज्जो नहीं दी और महल का निर्माण करवाने लगी। किला करीब 7 मंजिल ऊंचा बनाया गया था, जिसके बाद उस किले की परछाई ऋषि बालूनाथ की कुटिया पर पड़ गई। फिर क्या था, कुछ दिनों में पूरा किला टूटकर तहस नहस हो गया था और वहां पर कोई नहीं बचा। भानगढ़ को लेकर एक मान्यता और है, वो ये है कि सदियों पहले जब ये शहर बर्बाद हुआ था, तब इसी मलबे में यहाँ का सारा खजाना दफन हो गया था। इसको उस वक्त कहीं और ले जाया जाना संभव नहीं था, इसलिए उस खजाने से दुनिया को दूर रखने के लिए भूतों का भ्रम फैलाया गया था। इस किले के प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड भी लगाया गया है, जिसमें लिखा है कि सूर्यास्त के बाद इस किले में प्रवेश ना करें, और कोई सैलानी इस किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश करता है और कुछ घटना घटित हो जाती है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, क्योंकि स्थानीय लोगों के मुताबिक जो लोग रात को इस किले में गए वो वापस ही नहीं आए, और जो वापस आए वो असाधारण स्थिति में पाए गए। क्या सचमुच भूतिया है भानगढ़? ये वो सवाल है जिसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। मानने वाले मानते हैं और जो नहीं मानते वो इसे कल्पना करा देते। किंवदंतियों पर भरोसा करे तो महल श्रापित है और आत्माओं का यहाँ वास है, लेकिन जो नहीं मानते वो इसे वहम कहते हैं। सच चाहे जो हो, लेकिन भानगढ़ को गूगल पर काफी सर्च किया जाता है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ आते भी हैं। तो ये था दोस्तों भानगढ़ का किस्सा।
आशा है कि आप लोगों को हमारी ये श्रृंखला पसंद आएगी। अगले एपिसोड के लिए बने रहे लोकल टीवी के साथ। मैं पापिया ज़रूर वापस आऊँगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।